दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले और अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में आप 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो विकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, ये सारी चीजें तो करवाई ही जा चुकी हैं पहले से। आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। और फिर इसमें आपका केवल एक टॉपिक बचता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। इस सीरीज को भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर ले लिए हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 6 रहने वाला, जिसमें हम लोग आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। क्लास 12 की बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन में क्या चीजें आपको करनी है आंसर में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 में, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में जो हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको आइए देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग इसी प्रकार से नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर सारी जानकारी ले सकते हैं और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले उसको लेकर के आते हैं और टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास 12 की बायोलॉजी का, वो आपका होता है क्या, अनुवांशिकी क्या है। मेंडल के जो तीनों नियम होते हैं, चाहे पृथक्करण का नियम हो, चाहे प्रभाविता का नियम हो, चाहे स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम हो, तीनों नियमों की व्याख्या हम लोग को यहाँ पर करनी है। अब इसलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तीनों नियम आपके अलग अलग भी आते हैं, लघु उत्तरीय में, अति लघु में, बहुविकल्पी में और साथ ही में दीर्घ में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो हर साल इसमें से मान के चलो 10-12 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसमें एक दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न जरूर बनेगा। हर साल बनता है, इस साल भी आपका जरूर बनेगा। तो इसीलिए इसको आपको अच्छे तरीके से समझना आएगा। दीर्घ में नहीं आएगा तो लघु में पक्का आएगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलनी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे अति लघु में आए, चाहे लघु में आए, चाहे दीर्घ में आए, लेकिन आएगा या जरूर। ये चीज आपको यहाँ पर मान करके चलना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि अनुवांशिकी क्या है और फिर हम लोग को समझना है कि जो मेंडल के 3 नियम है उनके बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग अनुवांशिकी की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि जो अनुवांशिकी होता है आपका अनुवंशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। यानी कि जो अनुवांशिकी होता है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग वंशागति और साथ ही में विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग अनुवांशिकी बोलते हैं। सभी लोग याद कर लीजिए इसको। फिर हम लोग मेंडल के जो तीनों नियम होते हैं अनुवांशिकता के, उसके बारे में आइए समझते हैं। तीनों नियम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे अति लघु की बात करो, चाहे लघु की, चाहे दीर्घ की। तो तीनों नियमों को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा स्कोर लेकर के आ पाओगे। तो सबसे पहला जो नियम होता है मेंडल का, जो आपका अनुवांशिकता के ऊपर, तो पहला नियम आपका होता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है, आइए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो प्रभाविता के नियम में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे आंसर में, वही चीज आपको यहाँ पर डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है और पूरे मार्क्स मिलेंगे। आधा नंबर भी आपको कोई भी नहीं काट सकता है। प्रभाविता के नियम में आप सबसे पहले लिखोगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच हम संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी जो आपकी आएगी उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। इसको हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग फिगर के माध्यम से समझना चाहो तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, हम लोगों ने एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव लिए हैं, जिसमें आपका पहला क्या है, शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा है यानी कि आपका प्रभावी लक्षण है। शुद्ध बौना है यानी कि आपका ये अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर शुद्ध लंबा यानी कि जो प्रभावी लक्षण है इसमें आप लोग लिखोगे कैपिटल टी और शुद्ध बौने में आप लोग लिखोगे स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। अब यहाँ पर जब युग्मक बनेगा तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल टी और इस वाला का जो युग्मक बनेगा आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो इस प्रकार से युग्मक बन गया। उसके फिर जब संकरण होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिल जाएंगे। मिल जाने के बाद क्या होगा, 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर आपका इसका भी जीन है, शुद्ध बौने का भी जीन है, लेकिन प्रभावी लक्षण दिखाई देगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। और प्रभावी लक्षण आपका होता है शुद्ध लंबा यानी कि कैपिटल टी। तो इसीलिए ये आपका 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे प्रथम पीढ़ी में। प्रभाविता का नियम आपका यही बोलता है। तो ये आपका पहला नियम कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
बहुत ही सिंपल तरीके से आपको उसको समझना है, कुछ भी इसमें आपको नहीं लगाना है दिमाग, आपको 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में केवल इसी नियम की बात करें हम लोग तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के करवा सकता है। तीनों नियमों को पढ़ लोगे तो फिर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर दीर्घ में क्वेश्चन आ जाएगा तो, और दीर्घ में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये चीज आपको मान करके चलिएगा। दूसरा नियम आपका इसमें होता है अनुवांशिकता का, मेंडल के जो नियम दिए थे उसमें आपका जो दूसरा नियम होता है अनुवांशिकता का, वो आपका होता है पृथक्करण का नियम। अब इस नियम को हम लोग प्रभाविता के नियम से जोड़ करके चलेंगे, यानी कि प्रभाविता का जो नियम है वो जहां पर खत्म होगा वहीं से आपका पृथक्करण का नियम शुरू होगा। जैसे कि आप लोग सबसे पहले क्या बताओगे, जब आप लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में जो आपके केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रभाविता के नियम में, तो वहां तक आपको सबसे पहले कर देना है प्रभाविता के नियम से ही, कि क्या बताएंगे आप लोग कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल कैसे जीव प्राप्त होंगे, आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों आपके एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएंगे। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम भी आपका हो गया है। अब इसको अगर फिगर के माध्यम से समझना है तो इस प्रकार से समझ सकते हो। सबसे पहले प्रभाविता का नियम वाला फिगर बनाओगे, क्योंकि इसमें भी आपका पहले लाइन वही आई है कि जब हम लोग, आप बोल सकते हो, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों का संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, शुद्ध लंबा पौधा लेंगे, शुद्ध बौना लेंगे, कैपिटल टी इधर होगा, इधर आपका स्मॉल टी होगा, फिर आपका यहाँ से युग्मक बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से बनेगा स्मॉल टी, दोनों मिलेंगे 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे प्रथम पीढ़ी में। और उसके बाद फिर जब हम लोग संकर लंबे जो पौधे प्राप्त होंगे इनका आज हम लोग जब संकर कराएंगे दूसरी पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर आपका आ जाएगा, और फिर आपका उसी का हम लोग उसी के साथ संकर कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में। तो यहाँ पर जो युग्मक बनेगा, आपके 2 युग्मक बनेंगे। पहले वाले में क्या बनेगा आपका, एक तो कैपिटल टी का बनेगा, एक आपका स्मॉल टी का बनेगा। इधर अभी आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी का बनेगा। अब इसको संकर कराने के लिए यानी कि संकरण कराने के लिए हमको पुनेट चौखाने का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 2 युग्मक इधर साइड है, 2 युग्मक इधर साइड है, 4 खाने आप लोग बनाओगे पुनेट चौखाना में, और 2 आपका यहाँ पर ऊपर लिख दोगे इस प्रकार से 2 युग्मक, और 2 युग्मक आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, कैपिटल टी के साथ कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी का आप लोग स्मॉल टी के साथ कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आप लोग स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब आप लोग स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराओगे तो आपका यहाँ पर स्मॉल टी। इस प्रकार से आपका कह सकते हो आप लोग की लक्षण दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये पहला क्या है, कैपिटल टी, यानी कि यह कैसा है आपका शुद्ध लंबा पौधा। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुद्ध लंबा कैसा होता है, कैपिटल टी होता है। तो यह कैसा हो गया आपका कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा हो गया। दूसरा क्या आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो आपका कैसे पौधे होंगे, आपके लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे। ठीक है, शुद्ध लंबे नहीं, संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। और तीसरा आपका होता है इसमें स्मॉल टी जो कि आपका होता है शुद्ध बौना पौधा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ये चीजें आपकी होती हैं। फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, जो कि जो रेशियो आपका बाहर से दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं। तो बाहर से आप लोग दिखाई दोगे, मतलब देखोगे तो यहाँ पर ये तीनों आपके कैसे होंगे, लंबे पौधे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3, 3 आपका कैसे हो गया, लंबे पौधा, और एक आपका शुद्ध बौना पौधा हो गया। तो 1 रेशियो 3 रेशियो हो गया है। और जो जीनोटाइप रेशियो होता है, यानी कि जो जीन की संरचना होती है उसके आधार पर जब देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखोगे क्या है आपका, ये शुद्ध लंबा पौधा है तो आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 2 आपका कैसे संकर लंबे पौधे हो जाएंगे, तो आपका 1 रेशियो 2 हो जाएगा। और फिर आपका एक यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा तो आपका 2 रेशियो 1, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आपका पृथक्करण का नियम था उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो आपका मेंडल का तीसरा नियम होता है उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। मेंडल का जो तीसरा नियम होता है आपका होता है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। तो इसमें आप क्या बताएंगे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जब 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच हम लोग संकरण कराते हैं। अब इससे पहले हम लोग 1 जोड़ी ले रहे थे, लेकिन स्वतंत्र अवव्यूहन के नियम में जब हम लोग 2 जोड़ी, यानी कि यहाँ पर 2 जोड़ी हम लोग ले रहे हैं, तो 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीव के बीच हम लोग संकरण कराएंगे, तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का आप बोल सकते हो पृथक्करण स्वतंत्र रूप से
होता है, ठीक है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है और यह नियम आपका होता है द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है। इस प्रकार से आपका एक हो जाता है। अब कैसे इसका फिगर आपको समझना है ये उस कारण समझ लेते हैं। पहला क्या है, इसमें गोल है, दूसरा आपका पीला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो लक्षण हो गए। पहला क्या हो गया, गोल हो गया, दूसरा आपका पीला हो गया। अब ये गोल पीला दोनों यहाँ पे कैसे लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो आपका अलग अलग की बात हो रही ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संकरण किसके साथ करा रहे हैं, झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार ये आपका पहला लक्षण हो गया, हरा आपका दूसरा लक्षण हो गया। झुर्रीदार हरा आपका कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। गोल पीला कैसा है, प्रभावी लक्षण है। अब इन दोनों के बीच हमको क्या कराना है, संकरण कराना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले युग्मक बनाओगे आप लोग, तो यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रभावी लक्षण है तो इसीलिए हम उसको सभी को कैपिटल आर और साथ ही में कैपिटल वाई में लिखेंगे। और ये आपका अप्रभावी लक्षण है, इसीलिए हम उसको स्मॉल आर स्मॉल वाई में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से आने के बाद जो आपकी प्रथम पीढ़ी होगी इसमें आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से ये वाला मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाला इससे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो प्रथम पीढ़ी में ये चीजें प्राप्त हुई। अब इसका हम लोग स्वासंकरण करा देंगे, यानी कि इसका इसके साथ स्वासंकरण कराएंगे तो किस प्रकार से चीजें बनेंगी उसके बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका युग्मक बना लेंगे, फिर हम लोग पुनर्चौखाना बनाएंगे। तो युग्मक जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से कराओगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार से पहला युग्मक बन गया। फिर आप लोग स्मॉल आर को इस कैपिटल वाई से कराओगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार से आपका ये हो गया। उसके बाद में फिर आप लोग कैपिटल आर को स्मॉल वाई से करा दोगे तो आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर आप लोग स्मॉल आर को स्मॉल वाई से करा दोगे तो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका ये पहले वाले का युग्मक बन गया। अब जो दूसरा वाला है वो भी आपका बिल्कुल सेम है, तो उसका भी युग्मक बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर 4 युग्मक इधर 4 युग्मक इधर, आपके 8 युग्मक इस प्रकार से बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपको पुनर्चौखाना बनाना है, फिर उसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो पुनर्चौखाना बनाओगे आप लोग तो यहाँ पर कितने हैं, 4 लक्षण ऊपर, मतलब कि 4 युग्मक आपके ऊपर हो जाएंगे, 4 युग्मक इधर हो जाएंगे। टोटल आप लोग 8 खाने बनाओगे पुनर्चौखाने में। और इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। जो आपका ये वाला है इसको आप लोग क्या कर दोगे, ऊपर लिख दोगे इस प्रकार से, और जो आपका ये वाला इसको आप लोग इस प्रकार से चाहो नीचे लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको पुनर्चौखाने में चीजों को भर देनी। कैसे भरोगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई को आप लोग इसके साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। उसके बाद फिर आप लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर, फिर आपका यहाँ पर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर हो जाएगा, और दोनों आपके कैसे हैं, कैपिटल वाई है, तो आपके दोनों आपके कैपिटल वाई हो जाएंगे। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर क्योंकि यहाँ पर दोनों कैपिटल आर हैं, और जो यहाँ पर वाई है ये वाला आपका कह सकते हो आप लोग कैपिटल है, और ये वाला स्मॉल, तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। अब उसी प्रकार से इसको इन सबसे करा दो, फिर इसको इन सबसे करा दो, फिर इसको इन सबसे करा दो, और फिर आपका चौखाना भर जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस वाला को इससे कराओगे तो आप लोग देखो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी स्मॉल आर है, यहाँ पर भी स्मॉल आर है, तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई, तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल। इस प्रकार से आपका होगा। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर भी स्मॉल आर है, यहाँ पर भी स्मॉल आर है, तो दोनों आपके स्मॉल आर हो जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, तो आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग इस वाले को इन सबसे कराओगे, मतलब इन वाले सब करना शुरू करोगे तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई को आप लोग कैपिटल आर और कैपिटल वाई से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आप लोग इसको इससे कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आप लोग इसको इससे कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग यहाँ पर स्मॉल वाई को कैपिटल वाई से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, फिर वाई, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर इसको आप लोग इससे कराओगे इस वाले से, तो यहाँ पर आपका क्या है, कैपिटल आर मतलब कि स्मॉल वाई है, और यहाँ पर आपका स्मॉल आर है लेकिन कैपिटल वाई है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपको इसको इससे साथ कराना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर आपका स्मॉल वाई। फिर आपको इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर दोनों आपके यहाँ पर स्मॉल आर है स्मॉल वाई है, और यहाँ पर भी आपका स्मॉल आर है स्मॉल वाई है, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा आपका स्मॉल आर
स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिनोटाइप रेशियो की जब आप लोग बात करोगे तो आपका हो जाएगा 9:3:3:1, और जीनोटाइप रेशियो आपका हो जाएगा 1:2:1:2:4:4:2 और 2:1 और 1:2:2:1। इस प्रकार से आपका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा, ये आपका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा। और दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, अगर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में बन सकता है कि इसका फिनोटाइप रेशियो बताओ या फिर जीनोटाइप रेशियो बताओ, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए सभी लोग। और साथ ही में यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।